बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अप्रैल 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा के कसर सलाम में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया है। इससे पहले बुध को उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंचे हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। सऊदी अरब में बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद, मेहमान नवाजी सेक्टर में मजबूती के आसार। सऊदी अरब में जैसे जैसे मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है, मेहमान नवाजी के शोबे की कारकर्दगी में मजबूती के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान होटल्स में ठहरने वालों की तादाद में खातर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। इससे इशारा मिलता है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों का आगाज़ बहुत अच्छा होगा, जिसमें सकाफत, खेल, एंटरटेनमेंट के इवेंट्स बड़ी तादाद में मुनक़द होंगे। सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक से मिलने वाले पॉइंट ऑफ सेल के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान होटल की ट्रांजैक्शन 6,77,000 तक पहुँच गई, जो पिछले हफ्ते से 2.4% ज़्यादा है। उन ट्रांजैक्शन की कदर 2.2% बढ़कर जो है 295 मिलियन सऊदी रियाल हो गई है, जो कि 76.8 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। तजियाकारों के नज़दीक इस इजाफे की वजह अंदरून मुल्क टूरिस्ट की तादाद का बढ़ जाना और सऊदी अरब में होने वाले इवेंट्स हैं। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इवेंट्स के पस मंज़र में अप्रैल का महीना बहुत फ़आल साबित हुआ है। 18 से 20 अप्रैल के दौरान सऊदी अरब की फार्मूला 1 ग्रां प्री जद्दा में हुई, जिसने आलमी तवज्जो हासिल की है, क्योंकि इसमें ऑस्कर पियास्त्री ने सनसनीखेज फतह हासिल की और बाद में जद्दा कॉर्निश पर होने वाला जेनिफर लोपेज का कॉन्सर्ट भी सुर्खियों में रहा है। दमाम में एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 15 से 18 अप्रैल तक मुनक्कद हुई, जबकि AFC अंडर जो 17 एशियन कप 20 अप्रैल को ख़त्म हुआ। सकाफती प्रोग्रामों ने भी सऊदी अरब में टूरिस्ट की शिरकत में इजाफा किया। सऊदी फिल्म फेस्टिवल 17 से 23 अप्रैल तक दमाम में जारी रहा। इस्लामिक आर्ट्स बिनाले जो जद्दा में जारी है, मुल्की और गैर मुल्की हाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा है। इन इवेंट से जो है न सिर्फ सऊदी अरब में टूरिज़म बढ़ रहा है, बल्कि इससे होटल की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा पहुंचा है। ताहम दीगर शोबाजात में नुमायाँ बेहतरी निस्बतन कम रही। सऊदी अरब के बड़े शहरों में अखराजात में कमी रिपोर्ट की गई। रियाद में ट्रांजैक्शन का हजम 1.4 जो फ़ीसद है उस पर कम हुआ, जबकि कदर में कमी 4.5% तक रिकॉर्ड की गई है। बरतानिया में सऊदी सफ़ीर के लिए डिप्लोमेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। बरतानिया में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ को मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका रीजन के लिए डिप्लोमेट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। डिप्लोमेट मैगजीन की जानब से ये अवार्ड लंदन के हिल्टन पार्क लेन होटल में सालाना तकरीब के दौरान दिया गया। तकरीब में 90 से ज़्यादा मुल्कों के सफ़ीर और हाई कमिश्नर मौजूद थे। हफ्ता माहौलियात, जिसने सऊदी शहरियों को पायदार मुस्तकबिल के लिए इकट्ठा किया। सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हफ्ता माहौलियात के दौरान 550 से ज़्यादा तुलबा के लिए एक रज़ाकाराना सफ़र का एहतमाम किया, जिसमें 3000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस मुहिम का मकसद तुलबा में मुस्बत माहौल और रवैयों को फ़रोग़ देना, इब्तदाई उम्र में आगाही पैदा करना और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। सऊदी अरब के शहरियों और गैर मुल्कियों ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 11.45 अरब रियाल के अखराजात किए, जो उससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में 6.9% कम थे। सऊदी सेंट्रल बैंक ने 13 से 19 अप्रैल के दौरान जो है वो 201 मिलियन ट्रांजैक्शन के जरिए 11.45 अरब रियाल खर्च किए गए, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान होटल और खाने पीने पर 3.33 अरब रियाल खर्च किए गए। रेस्टोरेंट और कैफ़े पर 1.68 अरब रियाल, जबकि खाने और मशरूबात पर 1.65 अरब रियाल के अखराजात किए गए। ये उससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में 4.6% और 9.3% कम थे। सऊदी एयरलाइन का एयरबस से मज़ीद 20 तैयारे खरीदने का मुआहदा। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी एयरबस से मज़ीद जो है वो 20 जहाज़ खरीदने का मुआहदा तय किया है।
वाइड बॉडी के जदीद तरीन A330NV तैयारों में से 10 तैयारे बजट एयरलाइन फ्लाई डील के लिए होंगे। अखबार 24 के मुताबिक तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत फ्रांस के शहर टोलोस में एयरबस की फैक्ट्री में किए गए। इस मौके पर सऊदी एयरलाइन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल उमर और एयरबस कंपनी के CEO क्रिस्टियन शेरर भी मौजूद थे। सऊदी एयरलाइन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तैयारों का पहला बेड़ा 2027 में जबकि दूसरा 2029 में हवाले किया जाएगा। ख्याल रहे गुज़श्ता साल सऊदी ग्रुप की जानिब से एयरबस कंपनी के साथ मजमूई तौर पर 105 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया गया था, जिसका मकसद सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए एयरलाइन के नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ 250 स्टेशन तक लेकर जाना है, जिससे सालाना 330 मिलियन मुसाफरों और 150 मिलियन टूरिस्ट को सफ़र की सहूलत फराहम होगी। अल सऊदी ग्रुप में इस वक्त तैयारों की तादाद 194 है, जो कमर्शियल, कार्गो और लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए मुख्तलिफ रूट्स के लिए मखसूस हैं। आइंदा चंद सालों में बेड़े में मजीद 191 तैयारों का इजाफा होगा। सऊदी अरब के सोने के ज़खायर में $9 अरब का इजाफा। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक के पास सोने के ज़खायर में 2025 के दौरान नुमायां इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के सोने के महफूज ज़खायर की मालियत साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन $9 अरब बढ़ चुकी है। ये इजाफा आलमी सतह पर सोने की कीमतों में तेज़ी से इजाफे का नतीजा है, जो जियोपॉलिटिकल कशीदगियों और तजारती जंग की वजह से हुआ। सोने के ज़खायर जो 323.1 टन पर मुश्तमिल है, उनकी मालियत बढ़कर $35 अरब तक पहुँच गई है। 2024 के आखिर में ये तकरीबन $26 अरब थी, जिसकी वजह अप्रैल के महीने में सोने की फ़ी औंस कीमत का $3,500 तक पहुँच जाना है, जो इससे पहले $2,624 थी। इस इजाफे के साथ सऊदी अरब ममालिक में सोने के ज़खायर की मालियत के लिहाज से पहले नंबर पर आ गया, जो अरब ममालिक के मजमूई ज़खायर का 4.5% है। सऊदी अरब दुनिया में सोने रखने वाले बड़े मुल्कों में 18वें नंबर पर है, और अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती और यूरोपीय मरकज़ी बैंक को निकाल दिया जाए तो ये दर्जा बंदी 16वें नंबर पर आती है। ताइफ एयरपोर्ट पर फ्री ड्यूटी शॉप्स का इफ्तिताह। ताइफ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसमें फ्री ड्यूटी शॉप्स का इफ्तिताह हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्री मार्केट का इफ्तिताह एयरपोर्ट्स में बेहतरीन शॉपिंग का तजर्बा फ्राहम करने की कोशिशों का हिस्सा है। इस फ्री मार्केट मनसूबे का मकसद बैनुल-अक़वामी मुसाफरों को एक मुनफरद खरीदारी का तजर्बा फ्राहम करना है। यह मनसूबा ऐसी मार्केट की फ्राहमी पर मुश्तमिल है जो कस्टम्स और टैक्सी से मुस्तस्ना होगा। फ्री मार्केट में दुनिया भर में और मुकामी सतह की मशहूर ब्रांड्स की आला मियार की मसनूआत पेश की जाएंगी, जो मुसाफरों को न सिर्फ बेहतरीन कीमतों पर खरीदारी का मौका देती हैं, बल्कि आला मियार और मुनफरद तनों की ज़मानत भी फ्राहम करती हैं। रवां साल हज सीज़न के सिलसिले में मक्का मुकरमा के दाखिले के इंतजाम 23 अप्रैल से शुरू हो गए। सऊदी सरकारी न्यूज़ चैनल अखबारिया के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का छोड़ने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। उसी दिन उम्रा के इजाज़तनामों का इजरा भी बंद हो जाएगा। इस तरह 29 अप्रैल से हज के इजाज़तनामे के बगैर मक्का में दाखिला या क़याम ममनू होगा, और इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकरमा में रहाइश की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। ईद उल अज़हा की तैयारी के सिलसिले में जद्दा के मरकज़ी मसबा खाने की तैयारियों का मुआयना। मक्का मुकरमा में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर माजिद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफ अपने नायब इंजीनियर के हमरा वलीद बिन इब्राहिम अल दगेस ने जद्दा के मरकज़ी मसबा खानों का दौरा किया, ताकि सर्विस साइट्स की तैयारी का जायज़ा लिया जा सके और काम की जो पेशरफ्त है उसकी निगरानी की जा सके, और ईद उल अज़हा सीज़न के लिए ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को यकीनी बनाया जा सके। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मसबा खाना की सहूलियात की तैयारी और इसके अलावा प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार के अलावा गोश्त की हिफाजत और शहरियों को रहायशों को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को यकीनी बनाने के लिए सेहत और वेटरनी जो तरीक़ाकार हैं उसके बारे में भी बताया गया। नई कीड़ेमार अद्वियात की बाक़ियात की जाँच करने वाली लेबॉर्ट्री का दौरा भी किया गया, जहाँ उन्हें वर्क फ्लो और इस्तेमाल होने वाले तकनीकी आलात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाने और खाने पीने की अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाने में लेबॉर्ट्री के काम की वो किरदार की तारीफ़ की है। इस साल का हज शदीद गर्मी का आखिरी मौसम है और 2041 तक मौसम गर्मा में वापस नहीं आएगा। मौसम के शौकीन मंसूर बिन मोहम्मद अल मतीरी ने इस बात की तस्दीक की है कि साल का हज अगले 16 सालों के लिए मौसम गर्मा का आखिरी हज होगा।
اور ان کا کہنا تھا کہ 2026 سے شروع ہونے والا حج کا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈے موسموں میں جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ پہلے بہار اور پھر سردیوں میں اسلامی قمری تقویم کے بتدریج بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے مزید کہا کہ حج کے آخری سیزن کے دوران مکہ مکرمہ میں ٹیمپریچر 40 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا، جو سعودی عرب میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے، خاص طور پر عرفہ کے دن۔ اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں ہیٹ سٹروک کے 2760 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا اعداد و شمار کے مطابق حج کا سیزن 2026 سے 2033 کے سیزن تک بہار کے مہینوں میں ہوگا، اس سے پہلے کہ موسم سرما کے ایک طویل دور میں داخل ہو جو 2041 تک جاری رہے گا۔ حج 2042 تک گرمیوں کے موسم میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔